हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक नए एग्जाम के बारे में। आईडीबीआई बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है। सो आइए जानते हैं इस एग्जाम के बारे में कि इस एग्जाम को क्यों भरना चाहिए, स्पेशली किन लोगों के लिए एग्जाम है और किन लोगों को नहीं भरना है। स्पेशली हम 5 रीजंस की बात करेंगे इसके अंदर कि 5 रीजन ऐसे कौन से हैं स्पेशली इस एग्जाम को फिल करने के लिए जो सबसे बड़े रीजन बन सकते हैं। आपको क्लैरिटी होगी इस वीडियो के बाद कि आपको यह फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सबसे बड़े रीजंस जो आपको ये फॉर्म भरने के लिए जरूरी है, जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम है उसके अंदर 1000 से ज्यादा वैकेंसी है, निकली है। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है। 24 मई से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 जून, तो इससे पहले आपको अप्लाई करना है। जो एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 मई। तो 1 मई तक आपकी ग्रेजुएशन और आपकी जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज 25 है और आपको ग्रेजुएशन चाहिए, कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं मांगा है। और टेंटेटिव डेट जो आपके एग्जाम की है वो है 2 जुलाई। तो ये था एग्जाम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एग्जाम निकला है, 1000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं अभी। और 2 जुलाई को लगभग 40 दिन के आसपास हमारा ये एग्जाम है। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़े रीजंस। ऐसे कौन से रीजन हैं जो आपको इस एग्जाम को भरने के लिए जरूरी है, पता होने चाहिए। सबसे पहले इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एग्जाम कैसा है। जैसे हमारे बाकी बैंक पीओ क्लरिकल के एग्जाम होते हैं वैसे ये एग्जाम है। बेसिकली एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है वो क्लरिकल और पीओ के बीच में आप इसे कह सकते हैं जो इसका काम होता है। तो सबसे पहले जो पेपर है उसकी खास बात यह है, पहला रीजन, सबसे बड़ा रीजन इस एग्जाम को भरने का कि यहाँ पे जो पेपर है वो सिंगल पैटर्न एग्जाम है। यानी कि एक एग्जाम आपको देना है, यानी कि कोई भी मेंस एग्जाम यहाँ पे नहीं है। जब प्री और मेंस दोनों एग्जाम होते हैं तो स्टूडेंट के लिए बड़ा टफ हो जाता है पेपर क्लियर करना कि प्री भी निकालो और मेंस भी निकालो। तो पहली बात यह है कि ऐसे एग्जाम आपको जरूर भरने चाहिए जिसके अंदर सिंगल पेपर एग्जाम हो, राइट। तो इस पेपर में क्या क्या आता है? लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, मैथ्स आएगा, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी, ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा, राइट। तो ये था पहला रीजन। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। देखिए स्पेशली जब हम कोई पेपर देते हैं तो सेक्शन टाइम दी होती है बहुत सारे एग्जाम में। उसकी वजह से मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट में टाइम ज्यादा चाहिए होता है जो मिलता नहीं है। उस वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में छोड़ देते हो। लेकिन जिस पेपर में सेक्शन वाइज टाइम नहीं होता वहां पे आप इंग्लिश और जीके बहुत जल्दी कर सकते हो और मैथ रीजनिंग के लिए आपको इनफ टाइम मिलता है। तो ऐसे पेपर भी आपको जरूर भरने चाहिए जिसमें आपको इनफ टाइम मिलता है क्वांट और रीजनिंग के लिए। क्योंकि जो इंग्लिश का सेक्शन है और जो जीए का सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन है, ये तो जल्दी हो जाएगा। तो आपके पास टाइम बचेगा मैथ्स रीजनिंग करने के लिए। अब कई बच्चे स्पीड की वजह से पेपर क्रैक नहीं कर पाते, तो यहां आपको स्पीड की उतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए टाइम जो आपको मिल जाता है वो ज्यादा मिल जाता है। बाकी सेक्शन आप जल्दी खत्म कर सकते हो। तो दैट इज ए वेरी बिग रीजन। एक तो यहाँ पे कोई मेंस एग्जाम नहीं है और दूसरा जो हमने देखा दैट इज सेक्शन टाइमिंग यहाँ पे नहीं है। तो आप मैथ्स रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छे से नंबर यहाँ पे ला सकते हो क्योंकि बहुत बढ़िया टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट रीजन क्या है। नेक्स्ट रीजन है, जैसा मैंने आपको बताया मेंस एग्जाम नहीं है, वैसे ही यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं है। डायरेक्ट आपने ये पेपर क्लियर किया तो आपकी मेरिट बन जाएगी और कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। दैट इज ए वेरी गुड पार्ट। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, ये अच्छी बात है। और क्योंकि मेंस एग्जाम नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपको नहीं लिखना है। कोई एसे, लेटर, प्रेसी, यहाँ पे राइटिंग नहीं है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि ना तो मेंस है, ना इंटरव्यू है, ना डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। सिर्फ एक पेपर देना है और अगर आपने कट ऑफ में नंबर ले लिया और 1000 वैकेंसी है, राइट। पिछली बार जो है अराउंड 50,000 लोगों ने इसको अप्लाई किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला रीजन क्या है। सबसे जरूरी होता है करियर ग्रोथ। देखिए ये वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, आपको यहाँ पे
पहले 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा और फाइनली 3 साल के बाद आपको परमानेंट एम्प्लॉय लिया जाएगा और ग्रेड ए में आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो अभी आप जो लगते हैं वो एग्जीक्यूटिव लगते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें हायर चांसेस है कि आप आगे जाएंगे बिकॉज उन्होंने आपको लिया है और आप 3 साल में बहुत कुछ सीखेंगे। तो वो जो पेपर होता है वो आप बहुत इजीली क्लियर कर पाते हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं वो आगे असिस्टेंट मैनेजर में चले जाते हैं। तो करियर ग्रोथ अगर हम बात करें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या है आगे बढ़ने की, आप आगे से आगे ग्रो कर सकते हो। ये प्राइवेट बैंक है, असिस्टेंट मैनेजर है, उसके बाद आप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड ए होता है, फिर उसके बाद मैनेजर का ग्रेड बी हो जाता है, फिर ए बी सी डी ई एफ बढ़ता रहता है। मैनेजर के बाद आप एजीएम बनते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इसके बाद आप डीजीएम बनते हैं, डेप्टी जनरल मैनेजर, इसके बाद आप जनरल मैनेजर बनते हैं जीएम, और उसके बाद आप चीफ जनरल मैनेजर बनते हैं सीजीएम। तो ये मोस्टली हर बैंक में ये रहता है, ग्रेड ए ग्रेड बी इस तरह से बढ़ता रहता है। फाइनली आप ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो। तो आपको डेफिनेटली किसी भी बैंक के अंदर ग्रोथ तो मिलती है, ये ग्रोथ आपको यहाँ पे भी मिलेगा और आईडीबीआई बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीजन, ऐसे जो फॉर्म होते हैं वो बहुत सारे बच्चे भर नहीं पाते, कई रीजन की वजह से। फीस बहुत ज्यादा है, 1,000 रुपये इसकी फीस है। फीस एक बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं भर पाते। प्राइवेट बैंक है, ये भी एक रीजन है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये भी एक रीजन है, नहीं भर पाते बच्चे। तो बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर देते हैं तो पेपर देने नहीं जाते, या बिल्कुल बीच में पेमेंट की वजह से छोड़ देते हैं। तो अगर 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया तो फाइनली वो एप्लीकेशन 50,000 पे पहुंचता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो मॉडरेट मिलेगा एज कंपेयर टू एनी अदर जॉब। अगर आप आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क देखेंगे, उनके हिसाब से यहाँ कंपटीशन आपको मॉडरेट मिलेगा, बहुत ज्यादा उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना वहां पे होता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप जल्दी ये जॉब ले सकते हैं, स्पेशली जिनको जॉब की जरूरत है, फाइनेंशियल क्राइसिस है जिनके यहाँ पे और जिनके पास अभी जॉब नहीं है, उन्हें तो सारे पेपर भरने चाहिए। तो ये भी भरना चाहिए ताकि एटलीस्ट हमारे हाथ में जॉब हो। पहला काम तो हमारा जॉब है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, राइट। तो ये था बेसिकली इस एग्जाम के बारे में। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास आईडीबीआई का ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं, इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। स्पेशली इसके अंदर डेली लाइव क्लासेस हैं वो होंगी, आपको टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी। आपको हर वीडियो के नीचे कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस भी मिलते हैं और फ्लैट 40% ऑफ आपको यहाँ पे मिलता है इस कोर्स को ज्वाइन करने पे। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, कूपन कोड यूज करिएगा IDBI40, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट, आपके पास 40 दिन का टाइम है। ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। आई नो कि बहुत सारे रीजंस हैं इसको नहीं भरने के, लेकिन मैंने बहुत सारे रीजंस भी बताए। स्पेशली जिन लोगों को जॉब चाहिए, तो आप अपना करियर बना सकते हैं। 2-3 साल का स्ट्रगल रहता है, उसके बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है और उसके बाद आपको आगे भी प्रमोशन मिलते रहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम। इस कोर्स को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई जानकारी आप चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।